आई एम डॉक्टर गिरिराज सिंह, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और सांद्रता के साथ इनका परिवर्तन क्या होता है और कोलराउस के नियम, इसको आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता को अध्ययन करना है, कोलराउस के नियम को देखेंगे। तो सबसे पहला हम चलते हैं तुल्यांकी चालकता, या इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, इसको समझेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विलयन है, उस विलयन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, तब उस विलयन की जो चालकता होती है उसे उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इस तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं, या इसका दूसरा सिंबल होता है डेबर एम से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक बार पुनः देख लेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, तो उस विलयन की जो चालकता होती है उसे उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता कहते हैं, और उसे लैम्डा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांकी चालकता होती है वह उसकी विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के अपघटन, विलयन के 1 सेंटीमीटर के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर विशिष्ट चालकता इंटू वी। वी यहाँ आयतन है, 1 ग्राम तुल्यांक विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन है, तो तुल्यांक की चालकता बराबर के इंटू वी। और यदि विलयन की ये जो चालकता है ये 1000 इंटू सी है, तो इसके मान को रख देंगे हम। तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर के इंटू 1000 अपॉन सी। अगर विलयन की जो सांद्रता है वो 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो इसे हम इस नॉर्मलता, इसी को हम नॉर्मलता कहते हैं। तो यदि k इंटू 1000 अपॉन n, इसको हम n से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर विलयन की सांद्रता 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, उसी की जगह पर वो नॉर्मलता कहलाएगी, और इस सूत्र से हम तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें, तो इस तुल्यांकी चालकता का जो मात्रक होता है, ये मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक होती है, प्रति तुल्यांक होती है। इसका मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक होता है, अथवा इसकी जगह महो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक भी लिख सकते हैं। ये इसका मात्रक होता है तुल्यांकी चालकता। अब हम इसी प्रकार मोलर चालकता को देखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको परिभाषित करेंगे। 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र वाले दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखे विलयन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम अणु उपस्थित है, तब जो विलयन की चालकता होती है उसे हम उस विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता कहते हैं। और इस मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, या दूसरा सिंबल इसको डेबर एम होता है।
और किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है वह उसकी विशिष्ट चालकता तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर बिलियन के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात मोलर चालकता डेल्टा एम बराबर विशिष्ट चालकता इंटू वी। वी 1 घन सेंटीमीटर बिलियन के आयतन की चालकता है, उसका यह आयतन है। और यदि इसकी सांद्रता ये V बराबर 1000 इंटू सी है तो लैम्डा m बराबर k इंटू 1000 अपॉन सी। यदि विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर हो तो ये मोलर चालकता बराबर 1000 इंटू m कहलाएगी। इसको मोलरता कहते हैं। इस सूत्र से हम किसी भी विलयन की के और आएगा है डेल्टा m बराबर k जो कि विशिष्ट चालकता है इंटू 1000 इंटू m कहते हैं। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मोलर चालकता का मात्रक वही प्रति ओम की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है, मोल की पावर -1। तो इसका मात्रक प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है अथवा महोज सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल भी होता है। इस प्रकार मोलर चालकता को हम व्यक्त करते हैं। अब इन दोनों का सांद्रता परिवर्तन के साथ चालकत्व में क्या महत्व होता है। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। तो सबसे पहला हम देखेंगे विशिष्ट चालकता कि विशिष्ट चालकता जो होती है जब सांद्रता को परिवर्तित करते हैं तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखेंगे हम सांद्रता घटाने पर, सांद्रता घटाने का मतलब होता है तनुता विलयन की तनुता बढ़ाने पर। जब हम किसी विलयन को तनु करते हैं, तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी सांद्रता घटती है। तो सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट के जो विलयन है, विलयन की विशिष्ट चालकता का मान, विशिष्ट चालकता घटती है। ध्यान करेंगे, ये विशिष्ट चालकता घटती है क्योंकि इसके जो प्रति इकाई सेंटीमीटर है उसमें आयनों की सांद्रता घट जाती है और आयनों की सांद्रता घटने से उसकी विशिष्ट चालकता का मान भी घट जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, इस पर सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को देखेंगे सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर। एक ही बात है, सांद्रता घटाने पर या तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता का मान, इन दोनों का मान बढ़ता है, बढ़ता है। क्योंकि हम जानते हैं विलयन की तनुता बढ़ाने पर इसमें जो हमारा तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता है दोनों घन सेंटीमीटर आयतन की गुणनफल के बराबर होती है। तो जब हमारा B का मान बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो हमारी इन तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता इन दोनों का मान भी बढ़ जाता है। तो इसको हम ध्यान रखें। अब तीसरा आता है हमारा कोल-राउस का नियम। कोल-राउस का नियम, एक वैज्ञानिक हुए कोल-राउस। इन्होंने बहुत से विद्युत अपघट्ट और ऐसे विद्युत अपघट्ट लिए जिनमें 2 आयन उभयनिष्ठ होते हैं, चाहे तो वो धनायन हो या ऋणायन हो। तो ऐसे उभयनिष्ठ विद्युत अपघट्ट के विलयनों की इन्होंने अनंत तनुता पर बहुत सी मोलर चालकताओं का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कोल-राउस का नियम कहते हैं। और ये नियम था कि किसी अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट के धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग
बराबर होता है, एक नियत रहता है, उसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। जैसे अगर हमने एक उदाहरण लिया सोडियम क्लोराइड, एक विद्युत अपघट्ट है, जब यह आयनित होता है तो ये सोडियम आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। अगर हम अनंत तन्यता पर इस सोडियम क्लोराइड आयन की मोलर चालकता को देखें तो डेल्टा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl इज इक्वल टू, तो इस सोडियम आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता प्लस क्लोराइड आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। एक पहला उदाहरण, दूसरा हमने बेरियम क्लोराइड का उदाहरण लिया। बेरियम क्लोराइड जब आयनित होता है तो बेरियम आयन देगा और 2 क्लोराइड के आयन देता है। तो बेरियम क्लोराइड की अगर हम देखें अनंत तन्यता पर मोलर चालकता BaCl2 इज इक्वल टू बेरियम आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता Ba+2 प्लस 2 लैम्डा, 2 आयन मिले हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर चालकता, क्लोराइड आयन। तो इस प्रकार बेरियम क्लोराइड की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता उसके बेरियम आयनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता तथा क्लोराइड आयन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक करेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।